हाँ। ओके। 10 मिनट में करती हूँ, हाँ बताओ। हाँ, इसमें क्या है, जो पुष्य नक्षत्र में जिसका भी चंद्रमा है ना, उनकी ना एक टाइम के बाद माँ से दुश्मनी दे रही है। तो वो मैंने तो यही बोला कि तुम ये गलत कर रहे हो, क्योंकि शनि के नक्षत्र में हमारे, वो तो एक गठड़ी है ना मैम, अच्छा, कर्म की। शनि की स्टोरी याद है तुम लोगों को, क्या थी शनि की स्टोरी? मैम उसमें तो वो थी ना कि पुष्य नक्षत्र में कि वो छोड़ के चला जाता है बिना देयर वॉज कहे। अ टाइम, आई टेल यू, देयर वॉज अ टाइम सैटर्न वॉज वेरी क्लोज टू मदर, वेरी क्लोज। मतलब हम्म। उसका अटैचमेंट इतना ज्यादा था कि उसका स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट नहीं हो पा रहा था, वो अपने कर्म के प्रति आगे बढ़ नहीं पा रहा था। तो एक स्टोरी आती है जिसमें कि उसकी मदर बीमार हो गई, एंड शनि ने तप किया, शिव जी के पास गया, तपस्या की, उनको प्रसन्न किया कि मेरी माता को वापस से जीवित कर दो। हम्म। तो महादेव ने जीवित किया, लेकिन किस शर्त पे? कि आपको अपनी माता को छोड़ना पड़ेगा। ओके। अटैचमेंट ब्रेक करवाया। रिजल्ट मिला। वो था ना सैटर्न का जो रिजल्ट है, इट इज डीलेड नॉट डिनाइड। हाँ। तो जब सबसे ज्यादा अटैचमेंट जहां पे आता है ना, जहां शनि बैठता है, या पुष्य नक्षत्र, सैटर्न के नक्षत्र देखो वहां पे, मदर के साथ में अटैचमेंट होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन वो अटैचमेंट की वजह से बच्चा ग्रो नहीं कर पाएगा। माँ नहीं चाहेगी बच्चा दूर जाए उससे। पर अब दुश्मनी हो गई एक दूसरे की, जैसे शक्ल भी नहीं देखने ऐसी, मतलब हालत हो गई है कि बस ठीक है, मैं बुढ़ापे में इसको रोटी दे दूंगा हाँ, बस तो वो डिटैचमेंट क्रिएट हो गया ना। हाँ। तो और उसके फिर बाद से मुझे उसकी लगा। प्रोग्रेस इंक्रीज हो गई होगी। जिस मोमेंट से उसकी मदर के साथ में डिटैचमेंट हुआ होगा, तब से उसकी प्रोग्रेस, प्रोफेशनल प्रोग्रेस इंप्रूव हो गई होगी, नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वो सब एक बढ़ गया बच्चे होगा। की तो, हाँ, एक डिटैचमेंट के बाद एक बच्चे ने तो अच्छी एमबीए करके जॉब वॉब लग गया, पहले घर में ही पड़ा हुआ था। और जो दूसरा बच्चा है ना, वो अभी जॉब नहीं कर रहा, केतु की दशा चल रही है, पर कुछ पेंडिंग कर्मा है, तो वो भी धीरे धीरे हो जाएगा, 36 आई का थिंक हो गया वो। बच्चा। नहीं, 36 का नहीं हुआ है बच्चा। 36 नाइन। तक जाकर के ही एक्चुअल में मेच्योरिटी आएगी। हाँ, तो वो शनि से वो जो लियो लगन है ना, तो उसका शनि 7th हाउस में केतु के साथ ट्रांजिट कर रहा है, तो उसका वो बोलते हैं ना वनवास वाला टाइम, शनि से 12th में अगर वानप्रस्थ। हम्म। वो वाला टाइम चल रहा है। मैम ये शनि के ऊपर से जाएगा, थोड़ा कुछ देगा उसको, प्रोफेशन है ना, चेंज कुछ हाँ। देगा। और और एक्टिवेशन। और जो आपने वीडियोस भेजी थी, वे नोट्स बना लिए, उनमें हमने लगाई चीजें, और काफी हमने प्रिडिक्शन भी करी। हम्म। और शतभिषा वाला तो मतलब कईयों पे दो चार आई भी, जैसे वो हम वीडियो पढ़ रहे थे ना, तो उस तरह की आई। तो हम्म। शतभिषा में वो अच्छी बात है कि वो जब जब उन्होंने फॉरेन की कंपनियों में काम किया, उनके पास हम्म। पैसा आया, अगर उन्होंने फॉरेन से या मल्टीनेशनल कंपनियों से लिंक नहीं रखा, तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई और अंदर खालीपन सा, हम्म। और लव ट्रायंगल भी थे वो, मतलब तो हाँ ये हाँ। तुम लोगों में से कितने लोगों ने पुराने नक्षत्र के सारे वीडियोस देख लिए हैं? मैंने सारी नहीं देखे, पीछे के रेवती और वो वाले 3 बाकी है। मतलब जहां जहां अपने अपने में अप्लाई हो रहे हैं हम सब देख दिए। मैं तो सारी देख ली, पूरा पूरा कोर्स कर लिया। अरे हाँ भाई, पहले आप अपना इलाज करोगे ना, बाकी बाद में दुनिया का नहीं नहीं, करोगे। मैं अपना नहीं था उसमें, जो चार्ट्स आते हैं ना आपने जो हाँ। दिए हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग ही देखते जा रही थी कि किस किस का लूँ और किस किस का है जो समझ में आता अच्छा है। अच्छा अच्छा। इतना और करो और वो वाली है। और मैम कल ना D10 की जो आपने क्लास कराई थी उसमें ना, जैसे चार्ट्स है जो आपने दिया है उसमें, हाँ। मैंने आपको सुबह में बोला था कि उसका जो D10 का लगन है ना, वो मतलब सेकंड हाउस उदित हुआ है, जैसे अपना सेकंड नहीं, सॉरी 10th ही हुआ है, लियो लगन है उसका D1 का। और वही वृषभ राशि दशमांश में मून वहां पे आ गया है, ठीक आप है। पता क्या कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके साथ में? जी जी आप मैम। पूरा चार्ट एक साथ देख रहे हो। स्टेप बाय स्टेप चलना है, एक एक कड़ी को पकड़ना है। हाँ, तो यहाँ पे मैं यही समझना चाहती थी कि जो
D10 का 10th लॉर्ड है राहु, वो अष्टम में जाके सैटर्न के साथ जुपिटर के साथ पहले बैठा ये है। कंफर्म करो कि वो चार्ट सही है। जी, मैंने पूछा था उनसे। नहीं, D10 में आपको देखना पड़ेगा कितनी देर में, कुछ सेकंड्स में अगर चेंज हो रहा है तो पहले, क्योंकि व्हेन वी मूव टू वर्गा चार्ट ना, इट इज इम्पोर्टेंट टू कंफर्म द टाइमिंग्स। पापा अच्छा, नमस्ते। मैं नहीं, उन्होंने क्या मतलब सवाल करा था मैम कि मैं मतलब एक क्या सेकेंड, करूं। होल्ड ऑन। हाँ, बोलो। उनका ना एक्सीडेंट हो गया, वो हम्म। जैसे एक पैर से वो मतलब प्रॉब्लम ही है। तो उन्होंने बोला कि अब मैं क्या करूं। बीए बीएड करा हुआ था उन्होंने, हम्म। 2022 में उनका एक्सीडेंट हुआ। कि अब मैं कौन सा कैरियर लूं, क्योंकि 43 है, तो जॉब तो अब इतनी अच्छी मिलने से रही किसकी दशा आ टीचिंग रही है? वाला ये। राहु की ही। राहु राहु के राहु अंदर? चल रहा है ना। राहु राहु मून। राहु राहु मून। हम्म। मून और राहु कहाँ पे बैठे हैं? अपना D1 में। हम्म। D1 में बैठे D1 नहीं, हैं। D10 में। D10 में तो मैम मून लगन में, और सैटर्न राहु जुपिटर 8th हाउस में। वो मून में अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कहाँ का लॉर्ड होके बैठा है? आप उसका D10 चार्ट देखिए ना, क्या प्रॉब्लम आ रहा बस प्रॉब्लम मुझे ये नहीं समझ में आ रही थी है? कि ये जो 10th लॉर्ड जाके D10 का अष्टम में हम्म। सैटर्न के साथ बैठा है, तो मैं इसको क्या प्रोफेशन बोलूं, क्योंकि एट वहां हाउस से जुपिटर रिलेटेड। आया है। एट हाँ जी। हाउस से रिलेटेड, एट हाउस जैसे से 8th हाउस रिलेटेड। में मैम रिसर्चेस आती हैं, हम्म। ऑकल्ट आता है, और मैन्युफैक्चर आता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि इसके पास पैसा ही नहीं होगा, तो कैसे वो आगे बढ़ेगा, मैं वहां पे यार, सोच कर रही हूँ। आप देखो, आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते हो, ठीक है? नहीं 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 नहीं, वो नहीं बदल सकती मैं। हाँ, सवाल ही उसको नहीं है। जो चीज भोगनी है वो तो भोगनी है। हाँ, तो आप सिर्फ ये मतलब बता वो। सकते हो कि कब तक भोगनी है, क्योंकि आदमी, जो टाइमिंग्स ऑफ इवेंट है ना, दशा हम्म का मेजर काम है कि आपको अच्छे कर्म के फल कब मिलने हैं, बुरे कर्म के फल कब मिलने हैं, वो मालूम पड़ता है। हम्म। ठीक है? सो अगर आप कंफ्यूज हो रही कि प्रोफेशन क्या बताना है, उसके लिए आप स्टेप हम्म। बाय स्टेप फॉलो करिए। वो 8th के रिलेटेड मुझे समझ में आया, लेकिन मून भी फिर लगन में है, तो आपने जैसे बोला कि चलो मून में आ जाएगा, लेकिन प्रोफेशन 8th के जो इतने हैं उसमें से मैं उसको क्या बोलूं, वो वहां में अटक गई। अभी हम्म। कारक तत्व पकड़ने पड़ेंगे। ओके, सैटर्न राहु जुपिटर के, हम्म। ठीक है। हाँ, सैटर्न राहु जुपिटर के। फंक्शनैलिटी पकड़ो प्लैनेट्स की, कारक तत्व देखो। ठीक। ठीक है? ठीक बाकी है। नक्षत्र बहुत ब्रिलियंटली काम करते हैं। नहीं, नक्षत्र से तो अच्छी प्रिडिक्शन जाती है, लेकिन नक्षत्र से अभी मतलब जैसे हमको बताना है कि क्या प्रोफेशन ये वो भी मैं, मेरे को सीखना पड़ेगा ज्यादा। अभी हाँ, तो इतना नहीं पता। आप या तो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। प्रैक्टिस में तो अभी पढ़ रही हूँ साथ साथ में यही कर रही हूँ। कौन कौन कर रहा है यहाँ पे प्रैक्टिस? लगे तो है प्रैक्टिस मैम, चार्ट कौन आते रहते है? हैं। शिखा का तो कर मुझे तो पता रहे। है। ठीक है, शिखा का तो आई बिलीव सबको ही पता चल रहा है अभी। हाँ, हम्म। मेरे पास भी आते रहते हैं मैम चार्ट। तुम लोग कर रहे हो नहीं कर रहे हो? किस किस को चार्ट्स दिए थे मैंने? नहीं, मैं मेरे को कर दे रही दो हूँ ना मैम। मैम। मैंने हम्म। 5 कर दिए थे, मेरे ये को दे दो छठा मैम। था। सिर्फ 5 की अभी तक? हाँ, क्योंकि मैं बस? उसमें अभी बहुत, एक चार्ट पे बैठती हूँ ना मैम, 2 दिन मुझे लग जाते हैं। क्यों? और और फिर आपको पता है कि अभी थोड़ा क्या इत, चल इत, रहा है इत, तो। इतना 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 टाइम क्यों लग रहा है हमको प्रोसेस करने में? नहीं, एक चार्ट पे 2 दिन, ये टाइमिंग के। तो बहुत टाइम हो नहीं गया। नहीं। हाँ, वो आप सही बोल रहे हो, लेकिन सब आगे पीछे देख के फिर चलना पड़ता है ना, फिर कभी कभी क्या है कि मन नहीं करता है सब आगे ये पीछे मेरे वाली करने। प्रॉब्लम आ रही है। हाँ मेरे बिल्कुल साथ आपको सेम सब मेरे साथ पता भी ही है। आया। हाँ, बताइए तुलिका जी। मैम मेरा D10 अभी तक नहीं लोड हुआ। क्या? D10 D10। जो आप D10। आपका वो नहीं मिला आपको इसका? आप वैष्णवी को ना अपना ईमेल आईडी मैंने भेज इसको देना, भेज दिया मैम। तो वो आपको उसका एक्सेस दे देगी। ठीक है? मेरा तो खुद और मन नहीं कर रहा है मैम अभी कुछ भी मन करने नहीं को। कर रहा तो नहीं टेंथ करे हाउस क्लास में फिर? टेंथ हाउस में नहीं नहीं नहीं। नहीं, क्लास करनी है। आपको सुनने का मन है। मीन राशि 10th हाउस में है ना इसका, हाँ। मतलब अभी तो अप एंड डाउन बहुत हो रहे हैं। अच्छा, ठीक। और आना जाना बहुत हो रहा है, घूमना क्या? फिरना बहुत हो रहा है। घूमना फिरना बहुत हो रहा है।
घूमना फिरना बहुत हो रहा है, सब भयंकर तरीके से पूर्वा फाल्गुनी एक्टिवेट करके बैठे हैं। कहाँ है तुम्हारा पूर्वा फाल्गुनी? नहीं, मेरा तो नहीं है मैम। कहीं तो थर्ड होगा। हाउस में है, थर्ड हाउस में है मैम इनका। तो फिर ट्रैवल नहीं करोगी फिर? आवाज गई, गॉन। म्यूट पे है। हाँ, म्यूट म्यूट पे हो, म्यूट म्यूट नहीं पे। है। हाँ। मैम, हाँ, इतना जबरदस्त नहीं हो रहा है मतलब, अभी मतलब न्यूट्रल हो रही हूँ मैं। न्यूट्रल हो गए, सबकॉन्शियस माइंड में ओवर थिंकिंग बढ़ गई है। सबकॉन्शियस मतलब कि ना कुछ अच्छा लग रहा है ना कुछ बुरा, जो हो रहा है वो ठीक है। बेहतरीन जैसे कर रहा अभी है, एक्टिव हो गया है। एक्टिव हो गया है। हाँ, अपना अवार्ड, अपना वार्डरोब ठीक कर लेना आप। हाँ, वो कर ली मैंने। ना, और वार्डरोब क्लीन कर देना, उससे ठीक लगेगा। श्वेता जी, व्हाट्स योर फीडबैक? दर्शन करके कैसा आए थे रहा? मैम के बिहारी जी के, बहुत अच्छे दर्शन हुए। कर तो रही हूँ, अभी थोड़ा सा मेरा तबीयत भी खराब था। और हाँ, अभी परसों शिफ्ट होना है। सब ऐसे ही चल रहा है आपकी मैं। शिफ्टिंग चल रही है? आपका कहाँ पे है पूर्वा फाल्गुनी? मेरा पूरा फाल्गुनी कहाँ आएगा मैम, देख। 10th में, 10th में। हम्म। 10th में। 10th में चल रहा है, तो ट्रांसफर हो गया है क्या आपके हस्बैंड का? हाँ, ट्रांसफर हो गया, हम दोनों ही मीन लगना है ना। तो बहुत नहीं, बढ़िया। अच्छा मीन लगन है, मीन लगन हाँ। का तो लियो 6th में है। हाँ। हाँ, अब तो फिर इनको फिर वही प्रॉब्लम आ रही होगी, बीमार। डेली रूट। अभी भी डेली बहुत, रूटीन में, हाँ रूटीन बीच फॉलो में, करने में हाँ। उसमें इशू आ रहा होगा। और बीच में बहुत बीमार भी हो गई थी। तो उससे रिकवर होने में ही मुझे थोड़ा टाइम लगा। हम्म। बाकी शिखा, शिखा और रेखा जी का चल रहा है अच्छे से। शिखा यस मैम। शिखा रेखा का टाइम अच्छा चल रहा टाइम अच्छा है। चल रहा है। मैंने तो कभी सारे कभी कर लड़ती लिए। रहे क्योंकि हैं लगन अब। में फॉल कर रहा है इसलिए। मेरा तो अभी लगन में सारे प्लैनेट्स आ गए मैम। बस 29 तारीख का वेट है। आप थोड़ा अपने तबीयत का ख्याल रखिए, है ना? हाँ, हम्म। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो दिख रहा हम्म। है मुझे। लगन मेरे में तो शनि सारे फिफ्थ राहु। हाउस में आ गए। मैम मेरे हम्म। तो सारे फिफ्थ हाउस में आ गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। पूर्वा जम फाल्गुनी। की पढ़ाई होगी मैडम, जम की पढ़ाई होगी, 5th हाउस में आ गया तो। मेरे साथ तो मैम ये हो रहा है कि जब से मैंने मतलब उम्मीदें छोड़ी है ना, तो वो सब कुछ वापस मिल रहा है। अच्छा है, गुड फॉर यू। मैम अगर लगन में तो शनि आ उम्मीद रहा छोड़ है दी तो ना। क्या करूं, रेमेडी? लगन में शनि आ रहा है तो क्या करूं? मेहनत करो भाई। वॉकिंग, वॉकिंग, वॉकिंग बहुत बेस्ट एक्सरसाइज, शनि की बेस्ट। दशा भी चल रही है मैम मेरी हाँ, तो। तो बढ़िया है, पैदल चला करो, ये 2-2 3 दिन 4-4 किलोमीटर। तो बॉडी ओके। भी ड्राई होगी मैम इनकी, मतलब इनकी जी ना, बहुत ड्राइनेस है मैम, बहुत बहुत। ड्राईनेस हो जाएगी बिल्कुल। मालिश, मालिश। और मालिश। ड्राई मालिश, जगह पे तेल जा भी मालिश रही क्या हूँ। करो आप, तेल मालिश। हाँ, और लगन में शनि, तेल और मालिश। जगह भी भगवान ने चुन के दिया है ड्राई वाली। जगह कहाँ कहाँ, राजस्थान जा रही हो क्या? हैदराबाद। गर्मी चुन गर्मी। गुड, चुन हाँ, के वेरी दिया है। नाइस। हाँ। राजस्थान में तो मैं हूँ मैम। राजस्थान में हाँ, तो मैं हूँ। बहुत राजस्थान में बढ़िया। तो मैं। अच्छे से काम कर रही है चीजें, है ना? हम्म। ब्रिलियंट। मैम मैंने अपने हस्बैंड का चार्ट देखा था और ना ऐसे ही मैंने बोला कि देखो भाई चेंज तो दिख रहा है, मेरे को लगा कि प्रोजेक्ट चेंज होगा, पूना में इधर से उधर जाएंगे। हम्म। लेकिन ना चलो, ये ये और चीज अच्छा है कि तुम लोग अपने घर घर वालों की कुंडलियां तो देखने की उसमें आ गए हो। डेजी नहीं आई आज? ऑल ऑफ अ सडन जो चेंज हुआ ना मैम प्लेस, वो नहीं समझ में आया। बस दवाई। वो क्यों नहीं समझ में हाँ, आया? वो थर्ड हाउस मतलब मेरे हस्बैंड का भी थर्ड हाउस एक्टिव है। हाँ, तो फिर प्लेस चेंज नहीं होगा, सिटी चेंज हाँ, होगा ना। केतु केतु है वहां पर। तो थर्ड हाउस 12th, 4th से 12th एक्टिव हाँ। हो रहा है ना, 10। हम्म। और आपकी लर्निंग में इम्प्रूवमेंट होगा हम्म। अकॉर्डिंग टू हिज चार्ट, मैम स्किल्स मेरी पे, तो लर्निंग पे। आत्मा कारक की दशा चल रही है। बढ़िया। सो उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी में क्या डिफरेंस है? पूर्व में आपने आगे के पैर जो बताए थे बेड के, और उत्तरा में बेड के पीछे के दो ये तो आपने जो। सिंबल सिंबल बताया। और इसमें इसकी जो उत्तरा फाल्गुनी की तो मैम इस डायरेक्शन बताई थी आपने, हम्म। और इनके हम्म। पीछे है आर्यमा, हम्म। है ना। और मेरे बच्चे और पूर्वा फाल्गुनी जैसे एक तरह से झूला जो होता है ना, बाघा जो बताया था आपने कि बाघा, भगवान हाँ, भागा।
हाँ हाँ, भागा तो ये इज द डीटी ऑफ पूर्वा फाल्गुनी। टाइप उत्तरा हो फाल्गुनी का जो डीटी है वो है आर्यम, जो आर्यन। कि गया। भागा का भाई है। और वो स्टैंड अप वाला भी है ना मैम, स्टेज वाला, यहाँ पर हाँ। फेमस फेमस करता है, और वहां पर स्टैंड अप कॉमेडियंस और ये सब के लिए है। अब देखो उत्तरा फाल्गुनी जैसे, अब पूर्व फाल्गुनी था विच वाज डीलिंग विद रोमांस, प्लेजर, कंफर्ट। उत्तरा फाल्गुनी जो है वो बात करता है कमिटमेंट की। इट इज द स्टार ऑफ मैरिज। जो कमिटमेंट्स होते हैं, जो कि वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अ, जब बीच दो वाला लोगों में दोस्त, कमिटमेंट। हाँ, बीच वाला दोस्त। बीच, हाँ बीच वाला दोस्त, करेक्ट, बीच वाला दोस्त। और उसको वो भी कहते हैं, रुको, नॉट बिचौलिया नहीं, बट जिसके थ्रू दो लोगों की वो क्या कहता है, मतलब दोस्ती होती है विटनेस, विटनेस। बीच में। हाँ। सो एग्रीमेंट के लिए जो विटनेसेस होते हैं ना, वो गवाह, गवाह। गवाह, हाँ गवाह, गवाह, करेक्ट। सो जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है ना, इसके डीटी है आर्यमा, जो कि पूर्वा फाल्गुनी के ब्रदर है। राइट। अब श्रीमद् भागवत गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने बोला कि पितरों में मैं आर्यमा हूं। ये पर्टिकुलर जो नक्षत्र है, इट डील्स विद योर ब्लेसिंग्स ऑफ योर पितरीज। अब देखो लियो के अंदर हमने जो तीनों नक्षत्र देखे, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, तीनों डील्स विद द ब्लेसिंग्स। राइट। अब वो ब्लेसिंग्स कहाँ से आ रही है? वो आ रही है आपके पूर्व पुण्य से, आपके एंसेस्टर्स के कर्मा से। अब आर्यमा जो है वो इट इज अ वेल विशर, और जो कि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एक वाइज वेल विशर का काम करता है। तो जो भी प्लैनेट्स आपके उत्तरा फाल्गुनी के अंदर आ रहे हैं, उसके जो नेचुरल सिग्निफिकेशंस रहेंगे, लाइक वाइज इफ इट इज वीनस, तो वीनस इट्स योर स्पाउस फॉर मेल। इफ इट इज जुपिटर इट्स योर गुरु। वो लोग आपको टाइम टू टाइम करेक्शन के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। दे विल बिकम योर वेल विशर, दे विल कीप ऑन गाइडिंग यू। एंड उनकी हेल्प से आप किसी एक चीज को करेक्ट करके इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ोगे। तो जो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप्स होती है ना, जो कि कमिटमेंट में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो डील करते हैं आपकी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर। ठीक है। अब आपने बहुत बड़ी जगह वो कंडीशन देखी ना, जहां पे दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड क्या कर रहा है, वो शादी करवाने की कोशिश कर रहा है, मतलब जो बिचौलिया आता है ना, बिचौलिया बन के आता है एक दोस्त, और फिर बाद में पार्टनर उसी के साथ चले जाते हैं। तो जब उत्तरा फाल्गुनी इफ्लिक्ट हो जाता है, यहाँ पे आपको वो केसेस मिलेंगे कि दो लोग रिलेशनशिप में हैं और उसी के फ्रेंड के साथ में पार्टनर भाग गया। इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं व्हेन इट गेट इफ्लिक्टेड। राइट। सो यहाँ पे ना उत्तरा फाल्गुनी के अंदर जो जितने भी वेडिंग्स से रिलेटेड हैं, कमिटमेंट से रिलेटेड डिफिकल्टीज हैं, इंजॉयमेंट हमने कर लिया पूर्वा फाल्गुनी के अंदर। अब जब कमिटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ रही है, तो वो वेडिंग वोव्स कस्में आ रही हैं। ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट नक्षत्र है मैरिज के लिए। ठीक है। एंड यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी फॉरवर्ड करनी होती है। तो किसी भी रिलेशनशिप के अंदर जो स्टेबिलिटी है, जो स्मूथ है, स्मूथ इंजॉयबल टाइम है, दैट इज सिंबलाइज बाय उत्तरा फाल्गुनी। इसके अंदर इजिली डिसएग्रीमेंट्स नहीं आते हैं। अब उत्तरा फाल्गुनी के अंदर ना एक और खास बात आप देखोगे कि यहाँ पे जब उत्तरा फाल्गुनी के अंदर एफ्लिक्शन आ जाएगा, तो यू विल फाइंड कि आपको, जब जो भी बेसिकली प्लैनेट आ रहा है एफ्लिक्शन, मानी लेट्स से सैटर्न आ जा रहा है, या 6 से 12 का लॉर्ड आ जाता है वहां पे, तो वहां पे आपको जब कोई करेक्ट करने की कोशिश करेगा ना, तो आप बहुत रिजिड नेचर में आ जाओगे, बहुत रिजिड बिहेवियर लेकर के आने लग जाओगे। यहाँ पे क्या पे है किसी का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, कोई प्लैनेट है उत्तरा फाल्गुनी में? मैम मेरे बेटे का है, बड़े वाले का, मेरा लगन तो में। सैटर्न है मैम।
सैटर्न अब प्रोफेशन के अंदर कोई करेक्शन करेगा? सैटर्न कहाँ का लॉर्ड होके बैठा हुआ है? सिक्स, मुझे फिफ्थ तुम्हारी और शक्लें सिक्स क्यों नहीं का। दिख रही है? फिफ्थ और सिक्स का है मैम। तो अब बच्चों को जब तुम गाइड करते होगे, बच्चे आपको करेक्ट करते होंगे। हाँ वहां अगर पे भी। फिफ्थ का लॉर्ड है तो मम्मी ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, किस चीज को लेके गाइड करेंगे? जो भी प्लानिट है, फिफ्थ का लॉर्ड है एजुकेशन को लेकर के, बच्चे विल कीप ऑन गाइडिंग कि ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे। सबसे ज्यादा वेल विशर जो रहेंगे वो किड्स रहेंगे आप इस केस के अंदर। वो कहते हैं जिसके आप एस्ट्रोलॉजी कस्प पे छोड़ फॉल दो। करेगा। हाँ, क्या कह रहे हैं? एस्ट्रोलॉजी छोड़ दो। हाँ उन्होंने कह रहे हैं आपको नहीं आती, रहने दो, आपको नहीं आता। ठीक है। आप तो अपने क्लाइंट को बेवकूफ बनाते हो, इसलिए मुझे कमरा बंद करके करना पड़ता है सारा काम। बताओ, वो अब आपको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यू आर डूइंग रॉन्ग। हाँ वो कह रहे हैं आप गलत हो, आपको नहीं आता। अब वहां पे प्लैनेट कौन से हैं? अगर वो प्लैनेट आपके एफ्लिक्शन में जा रहे हैं, सैटर्न तो गलत हो गया ना, सन का हाँ नक्षत्र सैटर्न में। है, तो अब वो क्या है कि आप आपको प्रॉब्लम आएगी उसको फॉलो करने में। हाँ ठीक है। तो मेरे इसको बेटे का इस मून है मैम, तो वो उसको हम लोग सिखाते हैं ना, तो वो बहुत रिजिड हो जाता है और अब वो शादी को केपीटेट। लेकर के बहुत उस माइंड में, जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हाँ, वाले होते हैं, दे डायरेक्टली थिंक अबाउट मैरिज, दे डोंट थिंक अबाउट कि पहले डेट करना है या वो सीधे शादी। सही में मैम, उसके दिमाग में रहता है मम्मा अभी तो नहीं, गर्लफ्रेंड बनाऊंगा बाद में बनाऊंगा। उनको सीधे शादी करनी है। अब इसका जो रूलर है वो उत्तरा फाल्गुनी का सन है। ठीक है। मेरा सूर्य एफ्लिक्टेड हो गया ना मैम, क्या? सैटर्न से एफ्लिक्टेड सैटर्न हो आ गया। गया, इफ्लिक्ट हो गया। हाँ। ठीक है, सूर्य के नक्षत्र में शनि बैठा हुआ है, तो फिर अब देखो, अब ये कब ठीक होगा? जब बच्चे आपके 36 की एज क्रॉस कर जाएंगे। नहीं अब तो मुझे पता लग गया, मैं उनके सारे काम कर देती हूँ, वो जैसे कहते हैं चुपचाप हाँ हाँ हूँ बस ऐसे ही बस। बट मतलब घर में शांति होगी, मुझे पता लग गया कि अभी कुछ नहीं होगा, समझाने का कोई फायदा नहीं। हम्म। मैम तो मेरी चार चार प्लेनेट उत्तरा फाल्गुनी में है। कौन बोला ये? अनीता जी? अनीता जी। अच्छा, आप ही का मैसेज था कि मेरा चार्ट पिक करना। ओके। तो आप क्या? अपना एक्सपीरियंस बताइए थोड़ा। हाँ, अच्छा। आप बताओ, अभी तक उत्तरा फाल्गुनी में जो जो चीजें बताई, क्या वो मैच कर रही हैं? मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा सन भी उत्तरा फाल्गुनी में है, मरकरी उत्तरा फाल्गुनी में, जुपिटर उत्तरा फाल्गुनी में है, एंड सैटर्न भी उत्तरा फाल्गुनी में है। हाँ, अब रेखा जी आप बताओ इसको। ये चार प्लैनेट है, इसके चार सिग्निफिकेटर्स कौन हो गए? कैसे है? सैटर्न, सन सन मरकरी। नहीं मतलब कौन सी उसमें हाउस हो अब जाता है? उत्तरा फाल्गुनी भी दो राशि में आ रहा है, हाँ सिंह में वही आ रहा तो है, कन्या में आ रहा है। कन्या में है। हाँ तो आपका कौन से साइन में आ रहा हो? तो सन हाँ। और जुपिटर सिंह में आ रहा है, और हाँ मरकरी एंड सैटर्न कन्या में। तो पहले तो लियो वाला तो, कंसिडर करो। तो अगर बेटे का हाँ। या बेटे का देख सकते हैं मैम लियो में सन आया है ना। तो लियो के अंदर जब फॉल कर रहा है, देखो लियो में और इसमें डिफरेंस क्या है? जब उत्तरा फाल्गुनी के दो स्पेन है, एक लियो हो गया, दूसरा हो गया वर्गो। हम्म। अब जो लियो है ना, वो आपको देता है सेंस ऑफ अचीवमेंट। हम्म। ठीक है। वो सही गलत, क्योंकि धर्म का साइन हो गया। वन हम्म। फाइव नाइन के एक्सिस में आ रहा है ना ये 159, तो ये धर्म त्रिकोण के अंदर आ रहा है। तो क्या सही है क्या गलत है? अब वर्गो जो है वो क्वेश्चन करने का है। मरकरी वहां पे प्रोमिनेंट हो रहा है, हम्म। मरकरी वाली क्वालिटीज आ रही है वर्गो के अंदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रही है आपकी डिजायर्स को लेकर के। उत्तर फाल्गुनी है तो डिजायर का ही ना, अल्टीमेटली क्या कमिटमेंट की तरफ डिजायर है। हम्म। तो अब यहाँ पे एक पदा नक्षत्र, मतलब लियो के अंदर पहला पद आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो बाकी के जितने पद हैं 2 3 4, वो हमारी वर्गों के अंदर फॉल कर रहे हैं। उत्तरा फाल्गुनी जब लियो के अंदर आता है तो ये आपको राइट और रॉन्ग की समझ दे रहा है। यहाँ पे आपको सोसाइटी से रिलेटेड जो भी एक होता है ना वैल्यू सिस्टम, मैनर्स, गुड मैनर्स हो गए, तो ये आपको जो अलाइनमेंट्स दे रहा है, या आपको जो अलाइंस दे रहा है, वो इंजॉय करने के लिए दे रहा है, लाइफ एंजॉय करने के लिए दे रहा है। वहीं पे कन्या के अंदर अगर आप देखोगे, कन्या का जो साइन है दैट इज लाइक ए यंगर। ओके। अब इस पर्टिकुलर साइन के अंदर जब उत्तरा फाल्गुनी फॉल कर रहा है, तो आपको एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज फेस करनी पड़ रही है। अब इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आ किस चीज को रही है कि आप ना एक स्टैंडर्ड नहीं दे पा रहे हो आप। एनालिसिस, डिस्कशन और एनालिसिस के लिए साइन बहुत अच्छा है,
लेकिन लेकिन उत्तरा फाल्गुनी, यहाँ पे क्या है, आपको अथॉरिटी भी मिल रही है, सूर्य का नक्षत्र फॉल कर रहा है ना वहां पे। तो वर्गो की जो उत्तरा फाल्गुनी की क्वालिटीज हैं उसमें मरकरी बिकम द रूलर, एंड सन और मरकरी, यू नो दैट दे गो हैंड इन हैंड। ठीक है, सो यहाँ पे स्पेसिफिकली इफ यू सी जो रिलेशनशिप रहेगा वो आपका डिवाइन मैसेजेस, या आप ये कहो कि आपके पितरीज के थ्रू जो मैसेजेस आते हैं ना, वो आपको हेल्प करने वाले हैं व्हेन इट फॉल्स इन वर्गो वाला पार्ट। अब इसका जो सिंबल है वो बेड है। बेड के पिछला वाले जो चार पाई का जो पिछला वाला हिस्सा है, लेग्स, बेड के जो लेग्स है। अब ये जो फोर लेग्स है ना चारपाई के, इट रिप्रेजेंट द सेक्सुअल एनर्जी ऑफ द सोल। डाउनवर्ड फ्लो, पावर का जो डाउनवर्ड फ्लो है ना, उस चीज को सिंबलाइज कर रहा है। अब इसके ये चारों लेग्स जो हैं ये आपको फिजिकल, एथर्नल, एस्ट्रल और मेंटल पेन को सिंबलाइज, सिंबॉलिक मीनिंग है इसका। इसमें एक स्टोरी आती है नंदी वाली। ठीक है, तो लॉर्ड शिवा, जो नंदी है वो भगवान शिव के वो है, क्या कहता है, वाहन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, आप देखो कि आप प्रोटेक्टिव हो जाते हो रिलेशनशिप। आप अपना, आपका जो भी रिलेशनशिप है ना, जो भी प्लैनेट आ रहा है उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के अंदर, यू विल एक्ट एज अ वेरी प्रोटेक्टिव, और ये एक ऐसा मैसेंजर भी काम करता है। ठीक है, सो अब इस पर्टिकुलर नक्षत्र के अंदर वो वाली स्टोरी है जब शिवा ने पॉइजन को रिमूव किया था, जब हलाहल पिया था, नीलकंठ वाली कहानी। तो यू कैन सजेस्ट पीपल टू वर्शिप नीलकंठा। ठीक है, ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर डिवोशन भी है, मतलब इट्स लाइक अमृत निकलने की क्षमता भी है और पॉइजन निकलने की क्षमता भी है। सो अब डिपेंड करता है आपके एफर्ट्स के ऊपर। यहाँ पे आप या तो बहुत प्रॉस्पेरस अच्छा रिजल्ट रीप करोगे, या बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट रीप करोगे। सो दैट डिपेंड्स, दैट इज द ब्लेसिंग्स कमिंग फ्रॉम योर पितरीज। ठीक है, हमेशा उत्तरा फाल्गुनी की जो सूर्य की दशा है वो अच्छी नहीं जाएगी। ये हम पदा के अंदर डिस्कस करेंगे। उत्तरा फाल्गुनी का जो एम है दैट इज मोक्ष। इट रिप्रेजेंट कि आपको मेटेरियल एस्पेक्ट से निकल करके मोक्ष की तरफ मोटिवेट होना है। तो अगर हम बिगर पिक्चर देखते हैं उत्तरा फाल्गुनी की, तो यहाँ पे क्या है कि सन जो है वो आपके एटर्नल कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो योर एफर्ट शुड बी इन गेटिंग मोक्ष। तो आप जो भी प्लैनेट आपका उत्तरा फाल्गुनी में जाएगा, आप देखो कि उसका जो पुश होगा एट द एंड, वो आपको सुधारने की कोशिश कर रहा है, सो दैट यू कैन मूव टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, टुवर्ड्स मोक्ष। और मोक्ष इज लीविंग एवरीथिंग टू मेक यू फ्री। व्हाट इज मोक्ष? when you have freedom to do anything, when you are not attached to anything, when you are not attached to the result। तो वो उस थॉट प्रोसेस को आपके अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करता है। यू सी ऑल ऑफ द रिलेटिव्स हु आर कमिंग इन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, वो आपको इनिशियली स्ट्रगल करवाएंगे एंड लेटर ऑन आपको उनकी एडवाइजेस हेल्प करती है। ठीक है, अब वर्गो का जो पार्ट है, मतलब इसके अंदर हमने स्टोरीज, प्री रीड्स किस किसने पढ़ी इसमें अभी तक? है मैम, यहाँ पे पढ़ देते हैं। हाँ पढ़ो। पढ़ो। हाँ। इसके ये डाइटी आयरमन है। हम्म। एनिमल है मेल काउ, हम्म। जिसको बुल बोलते नंदी, हैं। तो नंदी वाली नंदी। स्टोरी आएगी यहाँ पे। आपको हाँ सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने आप को। मैसेंजर, तो यहाँ पे क्या है कि नंदी इस हम जाते हैं तो हम कान में वो देते हैं ना, हाँ, अगर हमें मैसेज। कुछ मैसेज देते हैं ना, तो नंदी एक्ट एज अ मैसेंजर।
सो ये बेसिकली जो भी जहां पे भी फॉल कर रहा है या जो भी आपके प्लैनेट जा रहे हैं, सो दे एक्ट एज अ मैसेंजर टुवर्ड्स वो बेसिकली डिवाइन कनेक्ट कराने के लिए। सिंबल है बैक लेग्स ऑफ द बेड एंड प्लेटफॉर्म्स। हम्म। और बर्ड्स पिकॉक है, प्लैनेटरी रूलर सन है, ट्री हम्म। रोज लॉरेल है। हम्म। तो इसकी टेक्निक है, नंबर वन टेक्निक उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र एंड क्राइसिस। हम्म। If a planet is placed in Uttar Falguni, native is not afraid to take charge of situation that can go bad हैंड इन over हैंड। सो a period इसका of मतलब time. ये हुआ कि जैसे ही कोई क्राइसिस आएगा, हम्म। विपत्ति पड़ेगी, हम्म। उस विपत्ति कौन सी वाली विपत्ति, जिस भी हाउस के कस्प पर उत्तरा फाल्गुनी फॉल कर रहा है, जो भी हम्म। प्लैनेट उत्तरा फाल्गुनी के अंदर आ रहा है, वो जहां का भी लॉर्ड हो क्या रहा है। हमने 4 पॉइंट्स, हमें मालूम है कि हमें किस तरीके से प्रिडिक्शन कर रहे हैं। यू ऑल आर डूइंग वेल। प्लैनेट का हम्म। सिग्निफिकेशन पकड़ो, कहाँ का लॉर्ड है वो देखो, ठीक है, किस हाउस के कस्प पे आ रहा है वो देखो। तो अब वो क्या है, उसका क्राइसिस मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड। लेट्स से सैटर्न है, अब सैटर्न कर्मा है। अब तुमको अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही है प्रोफेशन के अंदर, और मैं तुमसे हम्म। बोलूं कि अब मेरे से ये सिचुएशन प्रोफेशन में हैंडल नहीं हो रही, नाउ यू हैव टू हैंडल इट, सो यू विल इजिली हैंडल इट बिकॉज योर सैटर्न इज इन उत्तरा फाल्गुन। वहीं पे बच्चों से रिलेटेड फिफ्थ हाउस के कस पे आ रहा है, लर्निंग से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। तो ये जब भी मैं क्राइसिस आएगा तो वो आपके ऑटोमेटिकली बच्चे वहां पे आपको हेल्प करने के लिए आ जाएंगे एंड मोमेंट पे। जैसे मैंने कहा कि चलो आप रिकॉर्ड करना, यू रिमेम्बर आई आस्क यू कि एक दिन वो रिकॉर्डिंग करनी है और नहीं आ रहा था समझ में, तो बच्चों ने हेल्प किया होगा। हम्म। हाँ जी। तो इसमें जैसे सिक्स्थ लॉर्ड भी है ना मेरा, तो मैं बीमार हुई। अच्छी मतलब कोई ऐसी बीमारी नहीं थी मुझे जो नहीं लगी होगी, पर ओवर ए टाइम पीरियड मतलब टोटली सारी धीरे धीरे करके समझ आ गई और ठीक हो गई सब। हम्म। क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड भी था ना वो सैटर्न। तो क्या बोला इसमें, व्हाट इज द मतलब टेक्निक। कि वो क्राइसिस आएगा उस घर से रिलेटेड या उस प्लेनेट से रिलेटेड। तो सैटर्न है ना, तो मुझे नसों में प्रॉब्लम, वो मरकरी के साइन में। तो ओवर ए टाइम पीरियड मुझे समझ में आ गया कि उसको ठीक कैसे करना है। क्राइसिस मैनेजमेंट। हाँ, तो मैं अब लोगों के बता जिन देती लोगों हूँ। के चंद्रमा इसमें होते हैं, यस, या आपका इनका 10th लॉर्ड इसमें हो जाता है आपका उत्तरा फाल्गुनी में, या सैटर्न आ जाए, ये हम्म। लोग जनरली काम के अंदर क्राइसिस मैनेज कर रहे होते हैं। इनका काम पड़ता है एकदम एंड मोमेंट पे, जब सिचुएशन हाथ में नहीं होती, हाथ से निकल जाती है, उस टाइम पीरियड पे इनको काम थमाया जाता है कि नाउ यू हैव टू डू इट, एंड दे इजिली मैनेज इट। अगर किसी का वीनस है तो शादी के अंदर जब बवाल होगा तो इन लोगों को सामने खड़ा कर दिया जाएगा कि नाउ यू हैव टू मैनेज, ये शादी करानी है, ये शादी में ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक ठीक है। है। सेकंड टेक्निक है बिकम परफेक्शनिस्ट। हाँ, मतलब एक टाइम के बाद वो परफेक्शन हो जाते हैं। विद टाइम, ठीक है। हाँ, थर्ड टेक्निक है कमिटमेंट एंड लीगल कॉन्ट्रैक्ट। इन वट एवर हाउस उत्तर फाल्गुनी गोज, वन हैज टू फेस लीगल और कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड इश्यूज। इनको कभी बिचौलिया नहीं बनना चाहिए। ओके। अगर ये बिचौलिया बनेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, अगर ये गारंटर बन जाते हैं, गारंटर के जो काम होते हैं ना, वो उत्तरा हम्म। फाल्गुनी वाले होते हैं। हम्म। तो इनको प्रॉब्लम आती है, कब प्रॉब्लम आएगी, जब प्लैनेट जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र फ्लिक्शन में है। मैम इसमें मैंने सन देखा है इस हाँ। वाले नक्षत्र में। वो बहुत लोगों की शादियां कराते हैं, और मतलब फ्रेंड्स के मतलब इधर से उधर चिट्ठियां उठियां पोचा हाँ, मारी। ये एग्जैक्टली वो जो लव लेटर्स लिखने वाले होते हैं ना, भाई मेरे लिए मैसेज लिख देना,
मेरे को लड़की पटानी है या मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसका क्या मैसेज करूं, उत्तरा फाल्गुनी प्रोमिनेंट होता है उनका। हाँ नहीं, वो ये बोलते हैं, अच्छा कोई कोई संदेशा भिजवाना सब है, छोड़ो, मैं भिजवा अनीता तुम देती ये बताओ, तुम्हारी 4 प्लेनेट हूँ। हाँ, कितने कभी एक्सचेंज ऐसा किए हुआ कि दोस्तों। कॉलेज के दिनों में तुमने किसी की हेल्प की हो, तुम्हारे थ्रू कोई लोग आपस में मिल गए हो या शादियां हो गई हो नहीं तुम्हारी मैम, हेल्प ये भी से, तो सकता है कि इनका नाम लेके इनको ना पटाओ और आगे अपना या तुम्हारे बेसिक 2 फ्रेंड्स तुम्हारी हाँ वजह से आपस में मिल गए आपस हो। में मिले। हाँ, दोस्त मिले हैं बट ऐसा मतलब मैं कम्युनिकेशन अच्छा तुमने पहुंच नहीं गई भी हूँ। कराया बट बिकॉज ऑफ यू पीपल कम इन कांटेक्ट और उनकी शादियां हुई हो या फिर वो आगे उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया हो। मैम अनिता जी का सन भी इसमें है ना, उत्तरा फाल्गुनी में, तो इनका बेटा स्टेज परफॉर्मेंस अच्छा करता हुआ। क्या हाँ, करेगा? बेटा स्टडीज में स्टेज, अच्छा है। नहीं स्टडीज में स्टेज परफॉर्मेंस भी तो अच्छा हुआ ना उसका। स्टेज परफॉर्मेंस? हाँ, नो, उत्तरा उत्तरा फाल्गुनी में देखा फाल्गुनी नहीं, मैंने। वो मगहा के अंदर है। नहीं मैम आप हाँ, इनका बताया मगहा में कि है सन वो जुपिटर। मगहा में है, वो वो आगे इसमें नहीं बढ़कर आएगा। स्टेज पे नहीं नहीं, ये यहाँ पे भी आदमी बैठ के ही काम करता है ज्यादा, इसको भी ज्यादा भाग दौड़ वाले काम नहीं पसंद, कंफर्ट। पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी कंफर्ट वाले नक्षत्र हैं। आगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट है नंबर टेक्निक 4, फॉर मोस्ट वेल विशर्स एंड प्रोटेक्टर। तो ये लोगों की वेल विशर हो गया मैम, सबका ध्यान रखना, ठीक है। और हम्म। ये प्रोटेक्टर है, सबका ध्यान मतलब प्रोटेक्ट करना, ठीक। ठीक है ना। फिफ्थ टेक्निक हो गई, उत्तर फाल्गुनी ब्रिंग पावर इन लाइफ एंड आर वेरी गुड रिलेशनशिप काउंसलर। यस, मोस्ट इम्पोर्टेंट। लोग अपने अपने दुख लेके आते होंगे शादियों के, हाँ तो, है ना? अनीता कह रही है हाँ, ऐसा तो है। हाँ हाँ तो मैंने मैम बहुत उन्होंने लोगों के दुख कोर्ट, सुने हैं। जो मेरी बात हुई थी ना, वो कोर्ट में उन्होंने कईयों की शादी कराई थी। कोर्ट में शादी कराना या कोर्ट में सुलह कराना शादियों में, ओके। ठीक है। अब जो लॉयर्स इसमें होते हैं, शादी कराने वाले लॉयर्स जो होते हैं, शादी जो वो कराते हैं, हाँ, इनके पास बड़े केसेस आते हैं, ये उनका उत्तरा फाल्गुनी के अंदर डेफिनेटली प्लैनेट्स होते होंगे प्रोमिनेंट, या जो मैरिज काउंसलर्स होते हैं। तो मैम हम तो एस्ट्रोलॉजर है, तो हमारे पास भी केस आएंगे ऐसे। मेरा सैटर्न हाँ है करेक्ट। इफ यू हैव मेरे सैटर्न तो पास। यू विल फाइंड लॉट ऑफ केसेस। शादी, मैडम हमारी शादी के लिए कुंडली मिलान कर दीजिए। हाँ, शादी के लिए भी आते हैं, और छठा शादी घर के कुंडली बीमारी के लिए। मिलान के लिए बहुत केसेस आएंगे, हम्म। डिवोर्स के बहुत केसेस आएंगे, और आपकी सलाह से उनकी शादियां रुक जाएंगी। हाँ, हुई है, मैंने एक दो ठीक है, को सुना प्रोटेक्ट, है। क्योंकि प्रोटेक्शन का दे रहे हो ना, उत्तरा फाल्गुनी का काम वेल विशर है, तो यहाँ पे आपकी सलाह से उनकी शादी नहीं टूटेगी। जो भी हाँ, रुकी रिलेशनशिप है। में आपसे एडवाइस लेने के लिए आएंगे, वो एक तरीके से आपका नक्षत्र विल हेल्प इन इन योर इन द काउंसलिंग। हाँ, मैंने कईयों की रोकी है। हाँ, ठीक है, शादी रोकी भी है मैंने। और इसमें फिफ्थ लॉर्ड भी है, तो मैम बच्चों से रिलेटेड भी आएंगे बच्चों से क्वेश्चंस। रिलेटेड काउंसलिंग्स भी आएंगे, करेक्ट। हाँ, और बच्चों सिक्स्थ की लॉर्ड पढ़ाई भी है। से रिलेटेड, ठीक है। सिक्स्थ अब लॉर्ड भी है ना, तो बीमारी से रिलेटेड भी आते हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ ये खाना ये पीना तो वहां यहाँ पे पे। क्या, एज अ काउंसलर आप काम कर रहे हो इसके अंदर, हम्म। आपकी काउंसलिंग हेल्प कर रही है उसमें, ओके। प्रिडिक्शंस भी जो आ रही है वो वहां से आ रही है। ठीक है, अच्छा। अभी तक कोई डाउट इसके अंदर? नहीं, ठीक है। क्लियर। अब इसका जो पहला पद है वो आता है, कहाँ आता है? ये मैम आता एक है क्वेश्चन है। हाँ, सेजिटेरियस। बताओ। मैम आपने कहा कि इसमें एज अ बिचौलिया काम नहीं करना चाहिए। इनके और ये जब एफ्लिक्टेड हो जाए ना नक्षत्र, तो ओके, इन जब ये गारंटर बनते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। ओके अगर एफ्लिक्टेड है इनको तो भरपाई करनी पड़ती है, दूसरे के बिहाफ पे भरपाई करनी पड़ती है। ओके, ठीक है, जैसे अंडरस्टूड। एग्जाम्पल, मेरी बुआ है, उन्होंने बहुत लोगों की शादियां कराई हैं, आई एम श्योर कि उनका उत्तरा फाल्गुनी में कोई ना कोई प्लैनेट होगा। उत्तरा फाल्गुनी में मघा मतलब बेसिकली उनका लियो प्रोमिनेंट होगा। व्हाई?
शी इज मदर ऑफ 4 सन। हम अगर ऑब्जर्वेशन एस्ट्रोलॉजी पे जाए तो यानी कि लियो और 5th हाउस इज गुड। जुपिटर जैसा प्लैनेट जब उत्तरा फाल्गुनी में आएगा तो शादियां कराएगा, जुपिटर और वीनस। ठीक है। अब उनके थ्रू जो शादियां हुई, कुछ तो चली, जहां पे शादी जिसमें वो बोलते ना कि बिचौलियां बनी, शादी खराब हुई, तो उनके ऊपर प्रॉब्लम भी आई। मतलब इट्स लाइक कि वो केस तक करने के लिए आ गए कि तुमने शादी कराई। दैट्स हाउ इट वर्क व्हेन उत्तरा फाल्गुनी के अंदर एफ्लिक्शन आ जाए। अभी मेरे केस में मेरी शादी मेरी बुआ ने कराई थी, और क्योंकि शादी अच्छी नहीं थी तो उनके ऊपर मेरे घर वालों ने बहुत कुछ कहा। देन एट द एंड मैंने उसको शांत कराया, चीज़ों को थोड़ा सा रिलेशनशिप बेटर कराने की कोशिश की बुआ और मेरे घर के बीच में। तो क्या वो ये उत्तरा फाल्गुनी की होने की वजह से सेवेंथ सेवेंथ लॉर्ड उत्तरा फाल्गुनी में तुम्हारा। नहीं, सेवन्थ नहीं है, दैट इज मरकरी तो आ रहा है ना मैम, थर्ड लॉर्ड, मरकरी सॉरी बुआ होगी। सिक्स्थ हाँ, तो लॉर्ड। मरकरी उत्तरा फाल्गुनी मरकरी में आ तो आ गया रहा ना, है। तो बुआ हो गई हाँ आपकी। ठीक है, बुआ ने सिर्फ तुम्हारी नहीं कराई, और भी लोगों की कराई होंगी। बट उन्होंने जिनकी भी कराई उनकी खराबी हुई है, तो उनको हाँ, तो उनको उनके उत्तरा फाल्गुनी में एफ्लिक्शन होगा। कि तुम किसी की मत कराया करो, तुम सबसे गालियां ही खाती हो कराती हो। हाँ, तो वो क्या है कि वो गारंटर बनी, और ये इनके पास ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि पीपल विल कम कि भाई तुम कोई रिश्ता देख दो। सैटर्न अगर है तो नौकरियां लगवाने में। मेरे हस्बैंड ने बहुत शादियां कराते हैं, उनको बहुत इंटरेस्ट है इस काम में, मतलब ही इज हम्म। वेरी, वो हर जगह शादियां ही कराते रहते हैं, एक दूसरे को मिलाते रहते हैं। कई शादियां अच्छी भी कराई हैं, एक शादियां बुरी भी उनकी कराई हैं। कुंडली देख लेना क्या है। उनका एग्जैक्ट टाइम नहीं है एक्चुअली। बहुत 2-3 घंटे का डिफरेंस है, तो इसलिए मैं उस चीज को नहीं कर पाई। बट हम्म। उनका भी इसका मतलब उत्तरा फाल्गुनी कहीं ना कहीं एक्टिव बहुत होगा कि मतलब उनको जैसे ही एक कुंवारा लड़का दिखा हो या फिर प्रोस्पेक्ट दिखा, देखो, तुरंत यहाँ पे फिक्स कर 27 सकते नक्षत्र में से हैं। ये ऐसा नक्षत्र है जो शादी कराता है। तो भाई जितने भी लोग आपको दिखे ना कि हाँ ये आदमी बहुत शादियां करा रहे हैं, समझ लेना कि उसका उत्तरा फाल्गुनी बड़ा प्रोमिनेंट है। शादियां मैं करा रहा है तो तो शुक्र वीनस आएगा। सिग्निफिकेंट मैम, पकड़ोगे ना। अगर किसी का मून है तो हाँ, मदर शादी करवाएगी? कह सकते हो। मैंने अपने भैया का कराया है मैम। मेरे बेटे का है बट मैंने अपने भैया का कराया था। बट वो ठीक है, चल रहा है, अच्छा है, मतलब लवेबल कपल है। एफ्लिक्टेड नहीं होगा फिर। है ना मैम, केतु है, वो भी उत्तरा फाल्गुनी का है मेरे बेटे का, दोनों ही। केतु और मून है वहां पे। हाँ। एटलीस्ट 3 शादियां तो करानी चाहिए नहीं पता। मैंने एक ही कराई थी। चलो मैम ठीक मेरा है, जो, पॉइंट इज कि इट इज वर्किंग। हाँ हाँ, मैम इट इज मेरा वर्किंग। जो शनि है ना, तो ये एफ्लिक्शन में आ गया है यहाँ पे। हम्म। बट वो काउंसलिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि मेरे जन्म नक्षत्र से सेकंड पड़ता है ये। अब तो मैं एक और चीज बताऊं यहाँ पे। हम्म। जब मेलेफिक ग्रह आएगा हम्म। तो वो लिविंग सिग्निफिकेशन खराब करेगा। बच्चों के साथ टर्म्स गड़बड़ हो रहे हैं। हाँ बच्चों के साथ दूर हो लेकिन जाएंगे, फॉरेन हाँ, जाएंगे। लेकिन प्रोफेशन के लिए बहुत बढ़िया हम्म। हम्म। है ना। इसमें मेरा फर्स्ट बच्चा ही आएगा, सेकंड भी आता है, फिफ्थ का फर्स्ट लॉर्ड है। वैसे तो इन जनरल हम सारे सबके लिए काउंट करते हैं, बट दिस विल वर्क फॉर द फर्स्ट चाइल्ड इफ ओके, इट्स 5th हाउस। तो ये ठीक है। ठीक है मैम। ओके। उत्तरा फाल्गुनी सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। जी। कौन से 4 पद है। सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस। पाइसेस। 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री पहला पद जो कि सैजिटेरियस में आ रहा है। जी। ठीक है, बहुत बढ़िया है। हम्म। लियो के इस पद में बेसिकली उत्तरा फाल्गुनी के पहले पद के अंदर बहुत बढ़िया काम करता है। पहला पद जो है 9th नवांश लियो, इसका जो 9th नवांश है वो सेजिटेरियस आ रहा है, और लियो से सेजिटेरियस फिफ्थ फिफ्थ पड़ता है। फिफ्थ फिफ्थ फॉल कर रहा है। ओहो। हाँ ठीक है। ठीक है। दिस इज द ग्रेट प्लेस फॉर विच प्लैनेट, जुपिटर, मार्स एंड सन। ठीक है। और ये पुष्कर नवांश है।
ठीक है। वाह। तो जो भी प्लैनेट इस पर्टिकुलर पद में आएंगे वो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं फर्स्ट पद के अंदर। चाहे आपकी लग्न वीक हो, लग्न लॉर्ड वीक हो, इस नक्षत्र में इस बेसिकली नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो इस पर्टिकुलर लग्न के लिए पुष्कर नवांश में आएगा, इसलिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहेगा। सन इस मैम नक्षत्र में। हम्म। मैं तो 2 डिग्री अपना बर्थ पीछे करने वाली हूँ। तो सूर्य है बहुत स्ट्रांग है इस नक्षत्र के अंदर। ठीक है। सो इम्पल्सिव डिसीजंस होते हैं, बट दिस इज द परफेक्ट पोजीशन जहां पे सूर्य हो सकता है। नवांश में बहुत बढ़िया है, बहुत नॉलेज आती है, अथॉरिटीज की तरफ से, फादर की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलता है। अब आता है दूसरा, जिसे हम कहते हैं कैप्रिकॉर्न कैप्रिकॉर्न। पदा, जो कि सिक्स्थ नवांश है। सिक्स्थ नवांश क्या करेगा? डिस्प्यूट्स लेकर के आएगा, रोग ऋण शत्रु की एनर्जी लेकर के जाएगा। वर्गो से कैप्रिकॉन में मूव कर रहा है। अब हम्म। कैप्रिकॉन में डेबिलेट कौन होता है? जुपिटर। जुपिटर। एक्सॉल्ट कौन होता है? मार्स। मंगल। ठीक है। अब मार्स। ये एनिमी साइन हो गया। ये क्या है? एग्जॉल्टेड नवांश रहा, मार्स का एग्जॉल्टेड साइन है। तो मार्स यहाँ पे सबसे सबसे बेस्ट प्लेसमेंट मंगल की यहाँ पे। सैटर्न के लिए भी इट्स गुड, क्योंकि कैप्रिकॉन नवांश में जा रहा है, बट इनिशियली देयर विल बी ट्रबल विथ किड्स। व्हाई? बिकॉज इट्स अ साइन ऑफ लियो, जिसका भी सेकंड पदा में मैम ये कोई। पद, मैम ये हम्म। नहीं, मैम ये बोलो बोलो। वर्गो मास में पड़ता, वर्गो राशि में। हाँ, वर्गो में फॉल कर रहा है ना। हाँ, मैम ये वाला नवांश वर्गो में पड़ता है ये तो वर्गो, हाँ, तो वर्गो से वर्गो कैप्रिकॉर्न से में जाना है, मैं भी तो कैप्रिकॉर्न वही तो बोल रही हूँ, सॉरी, हाँ, 5 करेक्ट आगे करेक्ट। नहीं हुआ। थैंक यू फॉर करेक्शन। इट्स नॉट लियो। 0 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री 20 मिनट तक दूसरा पद रहेगा, जो कि वर्गो के अंदर फॉल करेगा। हाँ। ठीक है। हाँ वर्गो में। वर्गो से जी। कैप्रिकॉर्न में जा रहा है, तो वर्गो से कैप्रिकॉर्न में अगेन फिफ्थ नवांश, नॉट सिक्स्थ, इट्स अगेन फिफ्थ नवांश। बट यहाँ पे जुपिटर की सिग्निफिकेशंस डाउन हो जाएंगी। तो वो जिद्दी हो जाएगा मैम। जिद्दी? जुपिटर अगर आ गया तो जुपिटर के लिए तो ये डेबिलेटेड नवांश हो गया ना। हम्म। तो गाइडेंस का प्रॉब्लम आ रहा है, जुपिटर की सिग्निफिकेशंस का प्रॉब्लम आएगा। लेकिन मार्स यहाँ पे एग्जॉल्ट हो रहा है। हम्म। मार्स के लिए तो इट इज अ वेरी गुड पोजीशन। तो हम्म। आप ये देखोगे, वर्गो में मरकरी की एनर्जी है, हाँ जी। कैप्रिकॉन में सैटर्न की एनर्जी है। तो बहुत हाँ। सारे जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जो कि जैसे सीए हो गए, हम्म। ठीक है, अकाउंटेंट हो गए, दे विल हैव दिस नवांश, दे दे विल बी हैविंग सेकंड पदा, क्योंकि यहाँ पे मार्स लॉजिकल थिंकिंग है ना, मंगल। हम्म। तो स्ट्रैटेजीज हो गई यहाँ पे, लेकिन जुपिटर की पोजीशन अच्छी नहीं है। तो ये हम्म। इनको देखो, खुश खुश रहने में दिक्कत आएगी। जो भी प्लैनेट इस पर्टिकुलर नवांश में जाएगा तो उसको हैप्पीनेस कंटेंटमेंट की कमी लगेगी, उस काम के अंदर आपको खुशी नहीं मिलेगी। बट वो सैटर्न है तो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच हो जाएगी, बहुत श्रूड मेंटालिटी हो जाएगी। ठीक है। अब वर्गो क्या है? न्यूट्रल है जुपिटर के लिए, लेकिन डेबिलेशन का पता है जुपिटर का यहाँ पे। तो जो डेबिलेटेड जुपिटर है ना, वो क्या है? बहुत कमर्शियलिज्म लेकर के आ जाएगा विजडम के अंदर। सैटर्न वाली अप्रोच आ गई, मेरे को क्या फायदा हम्म। होगा, मैं क्यों दूं। बट जुपिटर की अप्रोच नहीं होती। जुपिटर की अप्रोचेस कि देना है, सर्विस करनी है, समाज में लोगों की भलाई करनी है, वही मॉरल्स करते की हैं। स्थापना करनी है।
तो सैटर्न तो बहुत श्रिंक करने वाला हो गया ना, आप बहुत शूड मेंटेलिटी वाली वो हो गए। तो यहाँ पे इसलिए जुपिटर बेकार काम करता है। तो यहाँ पे क्या है, आपकी जो नॉलेज है आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते हो। अगर किसी का चंद्रमा इस नवांश में है तो यू विल फाइंड दीज पीपल विल फेस इश्यूज रिलेटेड टू किड्स। वाई किड्स? बिकॉज जुपिटर की ट्रबलसम पोजीशन है कुंडली के अंदर। जुपिटर कहीं पे भी पॉजिटिव होगा बट बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है। और वर्गो और कैप्रिकॉन जो है ये दोनों फीमेल साइन है। सो यू विल फाइंड पीपल हु आर बोर्न इनटू सेकंड pada ऑफ दिस उत्तरा फाल्गुनी, दे विल हैव मोर उत्तर फीमेल फाल्गुनी। चाइल्ड। मेरे पास भी 2 बेटी हैं, ठीक है। सेटल है ना मेरा फिर भी। हाँ तो ये इनको जो है फीमेल चाइल्ड होगा। अब आपको ये और चार्ट्स पे अप्लाई करके देखना है। ठीक है। मैम मेरे भी एक ही बेटी है। बेटी है ना? हाँ। यही पता है। हाँ जी मैम, सेकंड पता ये है 10th हाउस में